अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि आपने ज़ेर लब जवाब दे दिया है क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में सलाम का जवाब टाइप कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। वो कौन सा ज़िक्र है जो हम मुख्तलिफ़ अपने मसाइल में पढ़ सकते हैं? मुख्तलिफ़ मसाइल में रिज़्क़ की तंगी आ जाती है। रिज़्क़ है लेकिन खैर व बरकत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रिज़्क़ में खैर व बरकत का होना भी कितना ज़रूरी है। या हम किसी ऐसी बीमारी में जकड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता, जो कि बज़ाहिर लाइलाज है, या फिर इलाज तो है और हम कई महीनों सालों से दवाएं कर रहे हैं लेकिन शिफा नहीं हो रही है। या घरेलू मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मसाइल जिसमें हर इंसान जकड़ा रहता है, रोज़मर्रा की परेशानियाँ, और इन सब परेशानियों को मायूस भी रहता है। तो वो ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करना। गुनाहगारों के लिए पाक परवरदिगार के अलावा कोई भी पनाहगाह नहीं है। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से गुनाहों की माफ़ी अपने मांगते रहना, अपने रब के आगे सर झुका के गिड़गिड़ाते रहना, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना बहुत ज़रूरी है। कि हमको नहीं पता कि कौन सी सांस आखिरी होगी, और गुनाह के हालत में, मुजरिमाना हालत में इंतकाल फरमा जाना सबसे ख़तरनाक और अज़ियतनाक बात हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हेल फायर, दुनिया की फ़ायर से भी, दुनिया की आग से 7 गुना, 70 गुना, बल्कि 70 गुना, कई रवायत में 70 गुना ज़्यादा गर्म है। सोचिए, क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हम दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकते हैं? 1 मिनट, 1 सेकंड बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुरान में आयत भी है कि अपने को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। अपने को, अपने अहले खाना को, हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए उनको भी बचाने के लिए और ख़ुद को भी बचाने के लिए। जिसमें से एक तो ये है कि हलाल ग़ज़ा का होना ज़रूरी है, हलाल रिज़्क़ का होना ज़रूरी है। इस पर हम इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अभी हम उस ज़िक्र पे आते हैं, वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि हम अपने अल्लाह से अपनी माफ़ी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। और ये एहसास भी, कुछ लोगों को तो मतलब एहसास ये होता ही नहीं है कि वो गुनहगार हैं। हम बड़ी आसानी से दूसरों को तो गुनहगार समझ लेते हैं, सब पे उंगली उठा लेते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हम क्या हैं, हमने क्या किया है। और कोई भी बंदा बशर इस बात को कह नहीं सकता कि वो गुनाहगार नहीं है। कुछ गुनाह हमसे अनजाने में होते हैं, हमें नहीं पता, बशरी कमज़ोरियों की वजह से। तो फिर उसके लिए क्या करें? इन सारे मसाइल जिसमें ऊपर हमने तज़किरा किया है, उन सब के लिए एक ही हल है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही मशहूर ज़माना वाक़या है कि उनके पास कोई शख्स आया, उसने कहा, या अली, मैं बेऔलाद हूँ, मुझे कोई अमल बता दीजिए, कोई ज़िक्र बताइए। आपने उसे इस्तग़फ़ार पढ़ने को कहा है। सही कोई आया, उसने अपने रिज़्क़ का मसला बयान किया, आपने उसको इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा। कोई और आया, उसने अपना कोई और मसला, बीमारी के बारे में बात की, तो हज़रत अली ने उसको भी इस्तग़फ़ार पढ़ने को कहा। तो वहाँ पे जो मौजूद थे, जो उनके असहाब या सहाबा या दोस्त मौजूद थे, उन्होंने बोला कि या अली, आप हर एक को इस्तग़फ़ार ही बता रहे हैं। तो मौला ने इस वक्त यही कहा था कि इन सारे, क्योंकि गुनाह की वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो मुसलसल अपने रब से माफ़ी मांगते रहे, तौबा करता रहे। और तौबा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि गुरूर इंसान का टूटता है, और तकब्बुर या गुरूर तो हमको सज ही नहीं सकता किसी भी तौर पे। अल्लाह को बिल्कुल ये गवारा नहीं है कि हमारे अंदर गुरूर आए, क्योंकि तकब्बुर गुरूर तो अल्लाह को सजता है, रब को सजता है। तो फिर तौबा करने से हमारे घमंड चूर होते हैं, हमारा घमंड चूर होता है। सजदे में चले जाइए और इस्तग़फ़ार जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। वैसे तो जब आप स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस कहीं भी आ रहे हैं, तो एक ये बना लीजिए कि भाई जाने में मैं सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। एक तस्बीह अपना काउंट कर लीजिए, या ऐसे ही जितना भी हो सके। अगर आधे घंटे का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, आप मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। अव्वल आखिर दुरूद के साथ, ये हम सब जानते हैं कि दुरूद पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दुरूद के ऊपर भी वीडियो, जो उसके फ़ज़ाइल हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन एक वीडियो आगे आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा।
اور انشاءاللہ استغفار کے علاوہ وہ ایسا ذکر جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، اس کا ویٹ کیجیے، یقیناً زندگی بدل سکتا ہے۔ اور استغفار سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کرنے کو، یہ کون سی نئی چیز ہے، کچھ مطلب ڈیزائنر یا کچھ تھوڑا سا ویسی فینسی ٹائپ کی کوئی عمل ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز پر اس طرح کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں سوری بولنا، توبہ کرنا ہم کو سکھایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور چونکہ اہمیت نہیں سمجھتے تو وہ چیز ہم دل سے شاید کرتے نہیں ہیں، وہ خلوص نہیں ہوتا ہمارے دل میں جو ہونا چاہیے۔ تو ایک بار جب وہ خلوص، وہ نیت بالکل خالص ہو جائے گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف نہ کرے، ہم کو معاف نہ کرے۔ وہ معاف کرے گا، قابل مطلق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یہ اس کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تو ایک تو استغفار اس طرح پڑھنے کی عادت بنائیے، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ زیادہ نہیں ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے اس کو پڑھیے، اور اللہ سے دعا مانگیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی اپنے تک نہ رکھیے، پڑھنے کی صرف یہی شرط ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ اور یہ تو ہم کہیں گے نہیں کہ جس کو بھی اس کی ضرورت ہو اس کو شیئر کر دیجیے، آپ کو نہ ہو، کیونکہ یہ تو کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ اس کو دعاؤں کی یا استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی رک کے کہنا چاہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیے، میں نے اس سے پہلے شاید نہیں کہا تھا اب تک، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں کہ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ چیک کر لیا کریے کہ کہیں آپ کے چینل دعا مومن کی طاقت پہ کوئی نیا ویڈیو تو نہیں ہے، اس کو ضرور ہمیں سپورٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔